बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की भारत की जमीन से की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर दोनों देशों के रिश्तों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। 5 अगस्त को हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने जिस तरह की प्रतिक्रिया दी, उससे साफ है कि ढाका इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से देख रहा है। लेकिन इस विवाद के बीच भारत ने अपनी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट कर दी है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस से उसका कोई लेना देना नहीं था। ये किसी सरकारी मंच से आयोजित कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक निजी मीडिया संस्था की ओर से आयोजित किया गया था। विदेश मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उस मंच से कही गई हर बात का भारत सरकार समर्थन नहीं करती है, खासकर बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के बारे में की गई टिप्पणियों का। यानी नई दिल्ली ने एक तरफ कार्यक्रम से खुद को अलग कर लिया है, तो दूसरी तरफ यह संदेश भी दे दिया कि भारत की जमीन पर किसी निजी कार्यक्रम में किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए बयान को भारत सरकार की आधिकारिक नीति नहीं माना जा सकता। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर बांग्लादेश में इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों है? दरअसल शेख हसीना ने इस दौरान बांग्लादेश की मौजूदा राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पर कई गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कट्टरपंथी ताकतों के बढ़ते प्रभाव, संस्थानों के कमजोर होने और राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर चिंता जताई। उनके बयानों में बांग्लादेश के भीतर बढ़ती अस्थिरता और उग्रवादी गतिविधियों को लेकर भी चिंता सामने आई। शेख हसीना लंबे समय से भारत में है और उनकी मौजूदगी खुद भारत बांग्लादेश संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा बनी। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार लगातार ये संकेत देती रही है कि भारत की धरती से शेख हसीना के राजनीतिक बयान दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित कर सकते हैं। 5 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यही नाराजगी खुलकर सामने बांग्लादेश की ओर से आपत्ति दर्ज कराई गई और भारत के सामने ये मुद्दा उठाया गया कि दोनों देशों के बीच संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश चल रही है। ऐसे में भारत की जमीन से बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ बयानबाजी माहौल को और मुश्किल बना सकती है। ढाका की तरफ से यह भी कहा गया कि दोनों देशों के संबंध समानता, पारस्परिक सम्मान और एक दूसरे की संप्रभुता को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने चाहिए। लेकिन नई दिल्ली का जवाब भी उतना ही स्पष्ट रहा। भारत ने कहा कि इस निजी प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन सरकार ने नहीं किया था, इसलिए वहां कही गई बातों को भारत सरकार के आधिकारिक रुख के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने विशेष रूप से उन टिप्पणियों से दूरी बनाई जो बांग्लादेश की मौजूदा सरकार के बारे में की गई। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू शेख हसीना का भविष्य से जुड़ा बयान। उन्होंने दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की बात कही। हालांकि उनके इस बयान के बाद यह सवाल और बड़ा हो गया कि अगर वे वापस लौटती हैं तो वहां का राजनीतिक माहौल किस दिशा में जाएगा। बांग्लादेश में शेख हसीना को लेकर राजनीति बेहद ध्रुवीकृत है। उनके समर्थक उनके शासन काल की उपलब्धियों और विकास कार्यों को सामने रखते हैं, जबकि उनके विरोधी उनके शासन को लेकर गंभीर आरोप लगाते रहे। ऐसे में भारत के लिए चुनौती केवल शेख हसीना की मौजूदगी तक सीमित नहीं, असली चुनौती भारत बांग्लादेश संबंधों को स्थिर बनाए रखने की है। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा सुरक्षा, व्यापार, कनेक्टिविटी, जल बंटवारा और क्षेत्रीय सुरक्षा जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जुड़े हुए हैं। इसलिए किसी भी राजनीतिक विवाद का असर इस व्यापक संबंधों पर पड़ सकता है। भारत की मौजूदा स्थिति से यह संकेत जरूर मिलता है कि नई दिल्ली शेख हसीना के राजनीतिक बयानों की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेने के लिए तैयार नहीं। साथ ही भारत ये भी नहीं चाहता कि किसी निजी कार्यक्रम के कारण दोनों देशों के बीच पहले से मौजूद संवेदनशील मुद्दों और जटिल। दूसरी तरफ बांग्लादेश के लिए शेख हसीना का भारत में रहना और भारत की जमीन से उनका राजनीतिक संदेश देना एक संवेदनशील विषय बना हुआ है। अब निगाह इस बात पर रहेगी कि बांग्लादेश इस पर आगे क्या कदम उठाता है और भारत किस तरह दोनों देशों के रिश्तों को राजनीतिक विवाद से अलग रखते हुए आगे बढ़ाता है। फिलहाल एक बात साफ है, शेख हसीना की प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बांग्लादेश की राजनीति में नई बहस जरूर छेड़ दी, लेकिन भारत ने यह स्पष्ट कर दिया कि निजी मंच से दिए गए राजनीतिक बयानों को भारत सरकार का आधिकारिक रुख नहीं माना जा सकता। यानी विवाद बांग्लादेश की राजनीति का है, मंच निजी था, लेकिन असर दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ सकता है।